नमस्कार दोस्तों, मैं जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे SBI पीओ प्री DI 2018 में जो आए हैं वो हम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आते रहें और इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और शानदार क्वेश्चन जो भी नए पैटर्न के आए हैं वो सारे लाते रहूं और एग्जाम में वो आपकी हेल्प करें। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ये हमें जानना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, SBI पीओ प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पहले DI करने से पहले आपको ये देखना है कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज पेन सोल्ड बाय रिटेलर ऑन 5 डिफरेंट डेज। यहाँ पे दिया हुआ है एक रिटेलर है जो 5 अलग अलग दिन में पेन बेच रहा है। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये पेन दिया हुआ है, पेन सोल्ड डिफरेंट डेज, और ये दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 दिन दिए हुए आपको दिए हुए हैं। ये आपका बार ग्राफ है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 80 दिया हुआ है। ठीक, अब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो दिख रहा है वो कितने का है, 10-10 के बीच का डिफरेंस है इनके बीच में। ये जो डिफरेंस है 10 का है। ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ कि मंडे के दिन कितने पेन बिके हैं, तो मंडे कितने पेन बिके हैं, तो आप देखेंगे 20 और 30 के बीच में ग्राफ आ रहा है, मतलब इट मींस 25 पेन बिके हैं। थर्सडे कितने पेन बिके हैं, तो आप बोलेंगे ये ट्यूसडे कितने पेन बिके हैं, तो आप बोलेंगे 75। वेडनेसडे कितने पेन बिके हैं, तो आप बोल दोगे 30। यस और नो। थर्सडे कितने बिके हैं, तो आप बोल दोगे 45। यस और नो। फ्राइडे कितना हो जाएगा आपके पास 50। ये अलग अलग पांचों दिन में बेचे गए पेनों की संख्या बता रहा है। ठीक है, ये बायोग्राफ है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। मंडे और ट्यूसडे का आपको देखना है। तो मंडे कितने पेन बेचे हैं, तो हमने देखा 25, और ट्यूसडे कितने बेचे हैं 75। 25 और 75 मिलाएंगे तो टोटल कितने पेन हो जाएंगे 100। इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो कितना हो गया 100 हो जाएगा। अब आपको बताना है यहाँ पे दूसरा क्या बताना है, थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे कितना दिख रहा है आपको 45 बताया है, और यहाँ पे कितना दिया फ्राइडे कितना है 50। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 95। 100 और 95 का डिफरेंस कितना आएगा 5। ये आपका आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, प्री में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप देखते से DI कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप इसकी वैल्यू देखिए, आंसर निकालिए। ठीक है, मुद्दा है दोस्तों हमको यहाँ पे ये सीखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन आते थे कुछ, उनमें परसेंटेज क्वेश्चन आते थे, एवरेज निकालने वाले थे। अब कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, अगले क्वेश्चन में किस टाइप के आ रहे हैं वो हमको देखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन सैटरडे इज 40% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे। फाइंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर। देखिए यहाँ पे इनका रिलेशन दिया हुआ है वेडनेसडे और सैटरडे। यहाँ पे वैसे तो इसमें कितने दिए हुए हैं 5 के दिन का दिया हुआ है, अब सैटरडे की बात भी कर दी उसने। तो सैटरडे बोल रहा है कि वेडनेसडे को जितने पेन बिके हैं उससे 40% ज्यादा कब बिके हैं, सैटरडे के दिन पेन बिके हैं, है नहीं। सैटरडे और वेडनेसडे का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया सैटरडे को पेन जो है वेडनेसडे से 40% अधिक बिके हैं। मतलब अगर मैं बोल दूं कि वेडनेसडे को अगर 100 पेन बेचे हैं तो उससे 40% ज्यादा, तो आप बोल सकते हो कि 140 पेन बिके हैं सैटरडे को। यस सुनो, और अगर आप वैसे ही देखें तो 40% इट मीन होता है 2/5। अगर 5 पेन वेडनेसडे बिके हैं तो सैटरडे 7 पेन बिके हैं। और 5 पेन की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 30 के बराबर। 5 की पेन की वैल्यू अगर 30 है तो एक पेन की वैल्यू कितनी 6, यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 42 पेन। 42 पेन सैटरडे के रोज बिके हैं, और फ्राइडे कितने बिके हैं 50। इन दोनों को जोड़ लें तो आपके पास हो जाएगा 92 पेन।
ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर 92 पेन। आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा, बस बातों को समझते जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे आर 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन संडे। फाइंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन संडे। अब देखिए ट्यूसडे और संडे का रिलेशन दिया हुआ है कि ट्यूसडे को जितने पेन बिके हैं उससे 25% ज्यादा कब बिके हैं, संडे के रोज, है नहीं, 25% कब बिके हैं, संडे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ट्यूसडे को अगर 25%, इट मीन कितना होता है 1/4। अगर ट्यूसडे के रोज 4 पेन बिके हैं, सॉरी ट्यूसडे संडे के रोज अगर 4 पेन बिके हैं तो उससे एक 25% ज्यादा, मतलब 5 पेन बिके हैं ट्यूसडे के रोज। यस और नो। अब ट्यूसडे कितना बता रहा है यहाँ पे 75 बता रहा है, मतलब इस 5 की वैल्यू 75 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी होगी 15, 15 का 4 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 60 दोस्तों हो जाएगा। ये संडे से 25% ज्यादा बिके हैं ट्यूसडे। क्लियर है क्या बात है ये? ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो out of total number of pens sold on Thursday 20% are blue ink pen, out of remaining 25% are red ink pen and remaining are black ink pen. Then find the total number of blue and black ink pens sold on Thursday. Thursday की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जितने भी थर्सडे के रोज पेन बिके, मतलब आप बोल सकते हो 45 पेन बिके हैं, उसमें से 20% जो पेन थे वो ब्लू इंक वाले थे। 20% कौन से थे, ब्लू इंक वाले 20%। आउट ऑफ रिमेनिंग, अब बचे कितने, तो अगर मान लें 100 पेन बिके हैं तो उसका 20% हटा दो, 80 बचे, 80 का 25%। तो दोस्तों 80 का 25% जो होता है वो होता है 20, मतलब मैं बोल सकता हूँ 20% जो पेन बिके हैं वो है रेड। 80 का 25% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये सुन लो। तो ये आ गया आपके पास रेड। अब बचे हुए जो है वो है ब्लैक। तो ब्लैक के कितने बचे हैं आपके पास 60, है नहीं, क्योंकि 40% अगर ये हो जाता है दोनों मिलाकर तो ये हो जाएगा कितना 60। अब ये आपको बताना है ब्लू और ब्लैक, तो कितना हो गया 80%, इट मींस 45 का 80% आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो 45 इंटू 4/5 तो ये आ जाएगा आपके पास 36 पेन होंगे आपके पास ब्लू और ब्लैक इंक वाले जो थर्सडे के रोज बिके हैं। क्लियर है क्या बातें? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन टू द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड इज 7:15। ये जो 7:15 का रेशियो दिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे बाय रिटेलर। आपको दिया हुआ है यहाँ पे डिफेक्टिव, देखिए एक तो डिफेक्टिव का रेशियो दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पेन के साथ दिया हुआ है। टोटल पेन के साथ डिफेक्टिव का रेशियो दिया है, वो दिया हुआ है 7:15 का रेशियो दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे यार 15 टोटल पेन बिके उसमें से 60 डिफेक्टिव थे तो 8 तो नॉन डिफेक्टिव होंगे। ये सुनो, ये जो आएगा नॉन डिफेक्टिव वाले कितने हैं 8, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप पता करें किस दिन का दिया हुआ है, ट्यूसडे का दिया हुआ है। ट्यूसडे मतलब 75 के बराबर, 15 जो है 75 के बराबर है, तो एक की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 5, 15 5 17, तो 8 कितना हो जाएगा 40। 40 जो है नॉन डिफेक्टिव पेन थे। ये आप ऐसे ओरल निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये एक 5 क्वेश्चन बार ग्राफ के ऊपर आए थे 2018 में। अब देखते हैं 2018 में ही उसी पेपर में एक जो आया था एसबीआई पीओ प्री में, वो था आपका पाई चार्ट प्लस उसके साथ में दिया था टेबल वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, रेशो दिया हुआ यहाँ पे। ठीक, अब दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें, इंफॉर्मेशन पढ़ें, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा भैया यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, टोटल वर्कर दिया हुआ है। टोटल वर्कर कितने दिए हैं 900, और यहाँ पे क्या दे रहा है ऑफिसर टू द वर्कर का रेशो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है वर्कर। ध्यान रखना बातों को,
टोटल एम्प्लॉय कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे इसमें ये भी दिखा हुआ है, टोटल एम्प्लॉय क्या बन रहा है, ऑफिसर प्लस वर्कर मिलाकर। लेकिन ये जो आपको दिया हुआ है पाई चार्ट, इसमें 3 कंपनियां हैं, ए बी और सी, और उसके वर्कर बताए हैं, मतलब ऑफिसर की वैल्यू हमको इस रेशो के आधार पर निकालनी है। यहाँ पे जो रेशो लिखा है ना ऑफिसर टू वर्कर, उसके आधार पर हमको ऑफिसर की वैल्यू निकालनी है। ये इसमें इंफॉर्मेशन, ये हमको इंफॉर्मेशन समझनी है। अब ये इंफॉर्मेशन जब समझ में आ जाती है तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर ए एंड सी टुगेदर। वर्कर और ऑफिसर का रेशो निकालना दोस्तों, वर्कर और ऑफिसर का क्या लेना है आपको, रेशो लेना है। तो एक बात जानिए, देखिए यहाँ पे ऑफिसर वर्कर दिया है, अब ये जो यहाँ पे रेशो ये दिया है परसेंटेज 32%, 900 का 32% दिया हुआ है, ठीक। और ये दिया हुआ है 900 का 24% वर्कर की वैल्यू, ये किसके बराबर होगी, इस 16 के बराबर होगी क्या है 32। अगर मैं बोलूं कि 16 की वैल्यू 32 के बराबर है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, हाँ या नहीं। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो 32% दिया है वो आपके क्या है, वर्कर है। तो आप देखेंगे 16 तो 32 होता है, तो एक की वैल्यू 2 के बराबर, मतलब 2% जो होगा वो होंगे ऑफिसर। इसी टाइप से अगर यहाँ पे देखें तो 12 की वैल्यू किसके बराबर है 24, तो एक की वैल्यू 2, मतलब दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। एक की वैल्यू 2%, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ये आ जाएगा। ये रेशो हमारे पास आ गया, इन दोनों को जोड़ लें, ये कितना हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट देखे तो कितना होगा 56, और ये देखे तो कितना होगा 4, है नहीं। रेशो देखो कितना हो गया 14:1 का रेशो। तो दोस्तों आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों केस में एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, तो डायरेक्ट ही आप 16 और 12 कितना हो गया आपके पास 28 हो जाएगा, ये वर्कर हो गए, और ऑफिसर एक और एक कितने हो गए 2, इसका रेशो ले लें तो 1:14, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो हमें वर्कर टू ऑफिसर लेना है, मतलब इसको उल्टा लिख दीजिए, तो आपका रेशो क्या बनेगा 14:1 का रेशो बनेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे इस टाइप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सभी को क्लियर है, कमेंट बॉक्स में मुझे आपके आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी। बी में कर्मचारी कुल संख्या, सी में कर्मचारी कुल संख्या कितनी अधिक है, ठीक है। कुल कर्मचारी मतलब टोटल एम्प्लॉय ऑफिसर प्लस वर्कर दोनों मिलाकर, है या नहीं। तो हमें बी की बात की है, तो बी कितना दिया है यहाँ पर, रेशो क्या दिया है 1:18 का रेशो दिया है, मतलब 18 किसके बराबर है 44 के बराबर, हाँ या नहीं। और ये 44 किस कहां से आया है, 900 का 44%, ये सुनो। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्कर होंगे 18 बराबर 9 इंटू 44, तो 9 से कट जाता है कितनी बार में 2, एक की वैल्यू कितनी आ गई 22, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 22। इट मींस ये जो आ गए 22, ये क्या आ गए हैं आपके एक बराबर ऑफिसर आ गए हैं। ऑफिसर आपके अगर 22 है, और हम देखते हैं यहाँ पे कि टोटल एम्प्लॉय, तो हमने 900 का 44% निकाला, 900 का 44% मतलब 9 इंटू 44 कितना हो गया 396। इन दोनों को जोड़ दें, ये आपके आ गए वर्कर, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल आपके पास कितना हो गया 418, 418 एम्प्लॉय हो गए, टोटल एम्प्लॉय आपके 418। ये बी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम देखते हैं दोस्तों किसमें, सी में। तो आप देखिए 12 24% के बराबर है, और तो 12 24% तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2% के बराबर, एक प्लस 24% कितना हो टोटल मिला के 26%। 26% 900 का निकाल दे तो आपके पास सी के जो आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 900 का 26% हो जाता है 234। इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए 418 234, मतलब होगा 184, कितना होगा 184। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी बी। ए के ऑफिसर और बी के ऑफिसर, तो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में ऑफिसर हमने निकाले थे, कितने आए थे 22 ऑफिसर आए थे बी में, ठीक। अब ए में हम बात करते तो ए में कितने ऑफिसर आएंगे, तो ये 16, 16 किसके बराबर है 32% के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2%, मतलब 900 का 2% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा 4 का। मतलब ए में जो है ऑफिसर 4 कम है बी से। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर इन कंपनी डी 50% एंड 25% मोर देन नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर इन कंपनी सी रेस्पेक्टिवली। सी से 50 और 25% ऑफिसर और वर्कर अधिक हैं, देन फाइंड द टोटल ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो डी में कितने एम्प्लॉय होंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 12 किसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2% के बराबर, हाँ या नहीं। 12 की वैल्यू 24% के बराबर है तो एक की वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक। अब ऑफिसर 2 हैं और यहाँ पे वर्कर कितने 24। तो अब देखो आप बात समझना 50% बढ़ रहे हैं तो 2 का 50% आप बोलेंगे कितना हो जाएगा एक और, मतलब टोटल मिला कितने हो गए 3 हो जाएंगे। 2 का 50% बढ़ाएंगे, 50% अगर ऐड कर देंगे तो 2 और कितना होगा 3, और 24 का 25% 25% आप बोलेंगे कितना होता है 6। तो टोटल हो जाएंगे कितने ये 30, 30 और 3 कितना हो गया 33। टोटल एम्प्लॉय जो हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास 33% हो गया। तो 900 का 33% कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 297। क्लियर है क्या बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए, वर्कर इन कंपनी ए इन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर। तो देखिए ए में कितना, यहाँ पे देखिए 16 32 है ना, डिफरेंस है ना, ये 32 है और ये कितना हो जाएगा आपके पास 44 और ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो गया 68। 68 और 32 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया 36% का। मतलब 900 का 36% निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका 324। 36 इंटू 9 कितना होगा 324 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन थे। जय हिंद जय भारत। आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें और शानदार और मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहूं। एक पीडीएफ फाइल में इस टाइप की लिंक मिलेगी जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।